अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। अगर हम मशक नंबर 4.1 का पहला ही सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि मुश्तरक जुज़्व ज़रबी की शनाख्त करके तस्दीक करें। यानी कि नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनमें से आपने मुश्तरक निकालने हैं और उनकी तस्दीक कर देनी है। अगर हम पहले ही सवाल पे देखें तो हमारे पास है 6x + 12, यानी कि इसकी हमने तस्दीक करनी है मुश्तरक निकाल कर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इसमें x है और इसमें x नहीं है। इसका मतलब x हमारे पास मुश्तरक नहीं आ सकता, क्योंकि मुश्तरक जो होता है वो हमारे पास दोनों में होना चाहिए था। इसमें x है, इसमें नहीं है, तो हम x को मुश्तरक नहीं निकाल सकते। अब आते हैं हम फिर नंबर्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे 12 है। हम देखते हैं कि इनमें से 6 और 12 में से हमारे पास क्या चीज़ मुश्तरक निकल सकती है। तो हमने जब आप लोगों को ना कि इस तरह से नंबर्स में से किसी को मुश्तरक निकालना हो, तो आप लोगों ने वो वाला नंबर देखना है जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास 6 है और 12 है। तो मैं देखता हूँ तो जो 2 है ना, वो 2 3 6 2 6 12, यानी कि 2 इन दोनों को ना के हमारे पास ना पूरा पूरा तकसीम कर देता है। तो इसका मतलब 2 इसका एक मुश्तरक निकल सकता है। उसके बाद अगर और मैं देखूँ थोड़ा सा, तो मेरे पास आता है 3 भी इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो मैं मसल के 3 भी इनका मुश्तरक निकल सकता है। उसके बाद देखूँ तो 6 6 1 6 6 2 12, यानी कि 6 भी इनको ना पूरा पूरा तकसीम कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये तीनों ही इनको पूरा पूरा तकसीम तो कर देते हैं, तो हमने मुश्तरक क्या निकालना है। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि आपने जो इसका ना सबसे बड़ा नंबर होगा उसको मुश्तरक निकालना है। यानी कि जो बड़ा नंबर इनको दोनों को ना पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिस बड़े टेबल पर ना कि ये दोनों चले जाते हैं, वो आप लोगों के पास मुश्तरक आएगा। तो इस केस में हम 2 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे 6। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास अकेला 6 मुश्तरक आ रहा है। अब 6 को मैंने ना इस तरह से मुश्तरक निकाल लिया और ये इस तरह से ना ब्रैकेट लगा देनी है। इसको ना फिर ब्रैकेट के अंदर रखना है, जो हमारे पास ना कि बाकी बच जाएगा। इसमें से देखेंगे ना 6 1 6, तो हमारे पास बाकी बच गया 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। और 6 2 12, यानी कि आपने टेबल पढ़ देना 6 2 12, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर निकला है। अब हम आते हैं इस पर। इसमें अगर हम देखें हमारे पास 15y2 जमा 20y। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास y की 2 है और ये y है, तो और दूसरा हमारे पास है ये 15 है और ये 20 है। तो सबसे पहले ना कि हमने नंबर जो है ना कोई वो मुश्तरक निकालना होता है। तो आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ना कि ये जो है दोनों अगर देखें कि कौन से मुश्तरक टेबल पर जा रहे हैं, तो 5 3 15 और 5 4 20, यानी कि ये 5 के टेबल पर ना कि दोनों जा रहे हैं। एक तो 5 हमारे पास मुश्तरक आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर हमने देखना है कि y अब कितने मुश्तरक आएंगे। यहाँ पे देखें 2y है, यहाँ पे 1y है। ये जो हमारे पास y की 2 है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अलग-अलग से ना कि 2y है और ये वाला हमारे पास 1y है। मैं नंबर्स नहीं ले रहा, मैं आप लोगों को x y या z इस तरह से कोई अगर आ जाए तो उसको मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि वहाँ से मुश्तरक कैसे निकालते हैं। अब देखें ये 2y है, y की 2 का मतलब है कि 2y है, और y की 1 है तो वो 1y है। अब यहाँ से अगर देखें ना तो ये वाला जो y है इस y के साथ ना मुश्तरक आ जाएगा, यानी कि 1y यहाँ से ना मुश्तरक आ सकता है, 2 नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो फिर ही वो मुश्तरक यानी कि दोनों में कॉमन होगा, अदरवाइज़ वो कॉमन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 कॉमन आ गया, साथ में एक y भी कॉमन आ गया। अब देखते हैं बाकी क्या बचता है। 5 3 15, तो हमारे पास ये 3 बच गया। 2y थे, उसमें से एक कॉमन चला गया, तो हमारे पास बाकी बच गया जी 1y। आगे हमने ये जो है प्लस उसी तरह से लगा देना है। अब नेक्स्ट 5 4 20, तो ये टेबल लिख दिया। एक y था वो बाहर चला गया, तो बस ये फिर हमारे पास यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ये जो मुश्तरक जुज़्व ज़रबी के बाद जो हमारे पास तहज़ीब बनी है वो ये है। अब आते हैं इन्हीं के तीसरे और चौथे सवाल की तरफ। तो तीसरे और चौथे सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी -12x की 2 और -3x। अब इन दोनों में अगर देखें ना पहले नंबर्स में, तो हमारे पास है ये 3 है और ये 12 है, तो ये 3 के टेबल पर दोनों चल जाएंगे। 3 1 3 3 4 12, तो इसका मतलब 3 हमारे पास ना कि कॉमन आ गया। ये जो अलामत है ये उसी तरह से आप लोगों ने कॉमन में ही निकाल लेनी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन में आ गई।
अब नेक्स्ट ब्रैकेट से पहले हमने ना एक्स देखना है कि एक्स इनमें से कितने कॉमन हैं। यहाँ पे देखें 2 एक्स हैं और यहाँ पे 1 एक्स है, तो यानी कि 1 एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो ये एक्स भी हमने कॉमन निकाल लेना है, यानी कि -3x हमारे पास कॉमन निकल आया। अब अंदर देखते हैं हमने क्या लिखना है। जब हमने माइनस बाहर निकाल लेना है ना, तो अंदर वाली दोनों अलामतें चेंज हो जाएंगी। चेंज से मुराद ये है, अगर ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगी। क्योंकि इस केस में ये माइनस है तो हमारे पास 4 3 12 यानी कि 4 ये हमारे पास टेबल पढ़ने के बाद आ गया, और 1 एक्स कॉमन चला गया तो बाकी 1 एक्स बच गया, 4 एक्स। उसके बाद ये भी, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल रही थी तो ये भी हमारे पास प्लस बन जाएगी। और ये देखें 3 एक्स, 3 भी हमने कॉमन निकाल लिया और एक्स भी कॉमन निकाल लिया। जब आप लोग सारे का सारा ही एक जो आप लोगों के पास टर्म हो ना, पूरी की पूरी अगर आप लोग कॉमन निकाल लें तो वहाँ पे बाकी 1 बच जाता है। वहाँ पे आप लोग 0 नहीं लगाएंगे या उसे बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देंगे, आप लोगों ने वहाँ पे 1 लगाना है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 4, इधर 8 है यानी कि नंबर्स हैं। उसके बाद 1 की 2 b यानी कि हमारे पास एक नंबर है और 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि सबसे पहले हम नंबर्स में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास 4 है और ये 8 है। ये 2 के टेबल पे भी जाते हैं और 4 के टेबल पे भी दोनों जाते हैं। क्योंकि हमने बड़ा टेबल कॉमन निकालना होता है तो हम 4 फिर कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद a देखते हैं, तो यहाँ पे a 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब एक जो a है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। b देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक b भी हमारे पास कॉमन आ गया। अब हम लिखते हैं कि बाकी क्या क्या बचा। 4 1 4 यानी कि नंबर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। 2 a थे, एक कॉमन चला गया, एक a बच गया। b a की था वही कॉमन चला गया तो हमारे पास b नहीं बचेगा। आगे फिर अगली टर्म पे चलते हैं, तो 4 2 8 यानी कि 2 आ गया। a 1 था वो कॉमन चला गया, b 2 है, a कॉमन चला गया, बाकी b बच गया। तो इस तरीके से इसकी तरजीह हो गई है। अब हम चलते हैं अगले 5वें और छठे सवाल में। तो 5वें और छठे सवाल में देखिए ना कि अब हमारे पास 3 टर्में हो गई हैं। पीछे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्में थी, लेकिन यहाँ पे 3 टर्में आ गई हैं। अगर 3 टर्में भी आप लोगों के पास आ जाएँ तो फिर भी आप लोगों ने ये करना है कि ऐसा नंबर या फिर आप लोगों ने वेरिएबल यानी x y z जो भी आप लोगों के पास आया हो ढूंढना है जो तीनों टर्मों में मुश्तरक हो। आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y हो और यहाँ पे y ना हो तो आप लोग y कॉमन ले लें, ये ऐसा हम नहीं कर सकते। हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे देखिए नंबर है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब नंबर तो कोई भी हमारे पास ना, यानी कोई भी टेबल जो है ना वो तो कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें है ही नहीं टेबल, तो वो फिर कॉमन कैसे आ सकता है। अब हम चलते हैं x और y पे। x देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब 1 x हमारे पास ना कि कॉमन आ सकता है। चलिए हम ना फिर x को लिख लेते हैं, ये तो कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए y यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, तो हम फिर y को कॉमन नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं कि बाकी फिर क्या बचा। यहाँ से मैंने 1 x कॉमन निकाल लिया तो बाकी y बच गया, वो मैंने लिख दिया। -3 वैसे ही आ जाएगा। अब 2 x थे, 1 कॉमन चला गया और 1 x भी बच गया। यहाँ से अगर हम देखें 1 x कॉमन चला गया, बाकी +2 जो है वो वैसे ही बच गया। अब हम आते हैं छठे सवाल की तरफ। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है जी, इधर भी हमारे पास 3 टर्म ही हैं। अगर लेकिन 3 टर्मों में अगर देखें ये 3 है, ये 9 है और ये 15 है, यानी कि जो टेबल है ना वो हमारे पास कॉमन निकल रहा है। और कौन सा निकल रहा है वो है जी 3 का। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, यानी कि 3 के टेबल पर ये तीनों चले जाएंगे, तीनों जाने चाहिए थे। अगर इनमें से एक भी ना जाता तो फिर हम उसे कॉमन नहीं निकाल सकते थे। तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं a में। a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि एक जो a है वो भी हमारे पास कॉमन है। उसके बाद b देखते हैं, यहाँ पे b 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि एक b सब में कॉमन है, तो वो b भी हमने कॉमन निकाल लिया। अब बाकी हम देखते हैं क्या बचता है। यहाँ से 3 कॉमन चला गया, यानी कि नंबर तो कुछ नहीं बचा। a की 2 थी, एक a कॉमन चला गया, एक a हमारे पास बच गया। b a की था वो कॉमन चला गया तो b नहीं बचेगा। अब आगे टेबल देखते हैं तो 3 3 9 होता है, तो ये 3 आ गया, एक a कॉमन चला गया तो a तो हमारे पास नहीं बचेगा। b एक कॉमन चला गया तो एक हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 b थे।
अब आगे टेबल पढ़ते हैं तो 5 3 15, हमारे पास 5 आ जाएगा। ए 1 था कॉमन चला गया, बी 1 था कॉमन चला गया, यानी ए और बी दोनों ही कॉमन चले गए तो +5 ही हमारे पास बचेगा।